के चरणों में आया हूँ तो अवश्य में मुझे जो मन में जो अभिलाषा है वो अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम आग में हाथ डालते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि हाथ नहीं जलेगा। आग में हाथ डालेंगे तो वो अवश्य जलेगा, चाहे गलती से हाथ लगा दो, चाहे जानबूझकर लगा दो, चाहे विस्मृति में लगा दो, चाहे भूलवश लगा दो, उसका काम क्या है? जलाना। ऐसे ही यदि हमने माता भगवती के चरण शरणागति को स्वीकार किया है, चरण शरण को स्वीकार किया है यदि, तो फिर उस ज्वाला की तरह जैसे आग का काम जलाना है, ऐसे ही माता भगवती का काम क्या है? पार लगा देना। वो तो उसका काम है पार लगा देना। आप चाहे गलती से उस भक्ति रूपी नाव पर बैठ जाओ, चाहे जानबूझकर बैठ जाओ, चाहे गुस्से में बैठ जाओ, कैसे भी, इसलिए हम जो यज्ञ तप व्रत करते हैं वो क्या है? अधूरे हैं। कहीं भी आप मुझे कोई भी ऐसी पुस्तक दिखा दो जहां लिखा हो कि अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए व्रत में, कहीं ऐसा नहीं लिखा है माताओं। हाँ, ये जरूर लिखा है कि निराहारो यथाहारो तन मनस्को समाहितो। निराहार रहे पर कौन रहे? जो समर्थ हो। यथाहारो, जैसी आपकी इच्छा करे, लेकिन अल्पाहार करें। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो खूब ज्यादा भोजन न करें। क्यों? क्योंकि उससे आलस आएगा, प्रमाद आएगा, नींद आएगी। इसलिए शास्त्रों ने कहा अल्पाहार करें, हल्का भोजन करें। लेकिन अब मैंने कईयों को सुना है कहते हुए कि आजकल बल ब्राह्मण तो बहुत, ब्राह्मण को व्रत बल नानछकी खाना वालों खूब सब कुछ 36 प्रकार का व्यंजन, तब गोदान बल की हमारा व्रत। क्यों? क्योंकि हमने व्रत की परिभाषा को नहीं समझा है माताओं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? शरीर माध्यम खल धर्म साधन। शरीर को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। यदि शरीर रहेगा तभी तो हम धर्म कर पाएंगे। यदि हाथों में ताकत ही ना हो, भोजन ही ना हो, तो आरती की थाली वहां पड़ जाने के बाद जब ताकत ही नहीं बल्कि कने घूमने। व्रत ये है असली व्रत जो गांगे ने लिया है। प्रतिज्ञा कर डाली, मैं कभी राज्य नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, पिता के लिए, माता के लिए, परिवार के लिए। ऐसे ही जब हम जीवन में कोई व्रत ले लें कि मैं जीवन पर्यंत किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं जीवन पर्यंत सब में भगवान का दर्शन करूंगा, मैं जीवन पर्यंत माता पिता, कोई भी एक व्रत, यदि एक भी व्रत आपने ले लिया और सच में ले लिया, एक तो वो व्रत होता है कि कुछ ना खाया, रात को फिर खूब कई प्रकार के व्यंजन खाए, फिर लग गए अगले दिन अपने ही काम में, संसारिक भ्रष्टाचार में फिर विलुप्त हो गए। लेकिन अगर सच में आपने एक भी व्रत गांगे की तरह अगर आपने व्रत ले लिया तो क्या होगा? जैसे पितामह भीष्म के परिवार में भगवान को नौकर बन के आना पड़ा, भगवान कृष्ण नौकर बन के आ गए महाभारत में, सबकी सेवा की उन्होंने। माता भगवती की कृपा और भगवान स्वयं ऐसे परिवार में आ जाते हैं। कैसे? जो व्रत लिया करते हैं इस प्रकार का गांगेय की तरह। और मृत्यु के समय इस व्रत के चमत्कार से मृत्यु के समय गांगेय के समक्ष कौन खड़े रहे? भगवान कृष्ण। बताइए कौन होगा ऐसा भाग्यशाली जो जगत में पूजनीय है? तो कहने का अर्थ है सज्जनों
कि जो ये 4 सूत्र है ना, हमने बहुत पूजा पाठ किए हैं, हमने भी किए, आपने भी किए होंगे। ब्राह्मण तो बचपन से पूजा ही करता है, लेकिन आज भी उसे वो शक्ति प्राप्त नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। हम भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम सोचते हैं हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने कोई व्रत नहीं लिया। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि जीवन में इस प्रकार के जो ये शास्त्रों के जो सरल सूत्र हैं, मातृ देवो भव, माता को देवता मानो, पितृ देवो भव, पिता को देवता मानो, आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता मानो, अतिथि देवो भव, इनको देवता मानो। जब हम इन सूत्रों का पालन करेंगे तो अवश्य में माता भगवती की कृपा हम पर होगी, हमारे घर पर अवश्य में माता भगवती और भगवान स्वयं विराजमान रहेंगे। तो कौन कौन लेगा इस प्रकार का व्रत? आप भी लोगे या केवल वो वाला व्रत लोगे जिसमें सब कुछ मिलता है, काजू बादाम? कौन कौन लेगा ऐसा व्रत? जो लेगा हाथ खड़े कीजिए कि हम माता पिता गुरु और अतिथि को देवता मानेंगे। कौन कौन मानेंगे? हाथ खड़े कीजिए जो मानते हैं। कोई नहीं मानता? चलो, जब हम कथा का श्रवण करें, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि क्या है, कलुषित है। जैसे उदाहरण से आप सोचिए, यदि मैं 8वीं तक पढ़ा हूं, मैं कितने तक पढ़ा हूं? 8वीं तक, मतलब जो हिंदी मीडियम है वहां से मैं 8वीं तक पढ़ा हूं बस। उसके बाद मैं संस्कृत से पढ़ा हूं, हमने आचार्य किया है संस्कृत से। लेकिन कोई हमें यदि कहे कि ये लो 12वीं कक्षा का ये सवाल है गणित का, इसको करो, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने 8वीं तक ही गणित पढ़ी है बस, उसके बाद तो संस्कृत ही पढ़ी है। ऐसे ही जो वेदों के जो सूत्र हैं, वेदों की जो बातें हैं, वो हमारे समझ में एकदम नहीं आने वाली। वो कब आएंगी? जब धीरे धीरे हम उस स्तर तक पहुंचेंगे तब। अभी हमारे लिए क्या पता यही व्रत हो, लेकिन जब बुद्धि का स्तर बढ़ेगा, और बुद्धि का स्वरूप कौन है? माता भगवती। जब हम संतों के पास में बैठेंगे, नित्य भगवान की चर्चा का श्रवण करेंगे, जैसे पाप की चर्चा करते करते व्यक्ति क्या हो जाता है? पापी। ऐसे ही दिव्य माता भगवती की कथाओं का श्रवण करते करते, चर्चा करते करते हम भी क्या हो जाते हैं? दिव्य हो जाते हैं। इसलिए मुहुरभु रसिका भूरिभाव का, जब तक हमारी सांस है हम क्या करें? माता भगवती की दिव्य कथाओं का श्रवण करें, और करते करते जब हम पतित पावन हो जाएंगे तो अवश्य एक दिन अवश्य आएगा जब हम गांगे की तरह कोई ऐसा व्रत ले पाएंगे जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। बोले दुर्गे मैया की